हे गाइस, वेलकम इन दिस चैनल निधि राजस्थान। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होंगी जिन्होंने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं है बट मे बी फील किया हो। सो आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। ये एक नॉर्मल डिप्रेशन है। अगर ये नॉर्मली आप फील करते हो तो हम इसको बेबी ब्लूज़ के नाम से जान सकते हैं, लेकिन अगर ये डिप्रेशन आपको थोड़ा ज़्यादा गंभीर लगता है तो आप इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोल सकते हो। लेकिन अगर ये डिप्रेशन बहुत ही सीवियर हो गया है और इसकी लास्ट स्टेज में है तो इसको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लेडीज़ को चाहिए कि हमें ये पता लगाना होगा कि इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी एम आई एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन, मतलब कि क्या मुझे भी ये डिप्रेशन है या नहीं। तो फ्रेंड्स, कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके बीच में बहुत ही हाई रिस्क जो है वो देखा जाता है इस डिप्रेशन को लेके, बिकॉज इसके पीछे कुछ रीजंस रहते हैं। तो उन रीजंस को जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा और ध्यान से सुनना भी होगा। और डिलीवरी के बाद जो चांसेस हैं डिप्रेशन में आने के वो बढ़ जाते हैं अगर हमारे घर में कोई डिप्रेशन वाली हिस्ट्री है तो, बिकॉज ये यूनिवर्सल फिनोमिना है दैट वी लेडीज़ हैव टू डिलीवर। सो लेकिन ये सबके लिए सेम नहीं होता। कुछ लोगों में इस डिप्रेशन को बहुत कम देखा गया है, लेकिन कई औरतों में ये डिप्रेशन जो है वो बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है। तो उसकी वजह से लाइक 2 वीक्स अगर उससे ज़्यादा ये डिप्रेशन है तो नेचुरली यू आर हैविंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैं आपको इसके कुछ रीज़न्स बता रही थी, जैसे आपके घर पे अगर किसी को डिप्रेशन की हिस्ट्री है या फिर किसी फैमिली मेम्बर में या फिर रिलेटिव में ये देखा गया है तो मे बी आपको भी वो चीज़ जो है वो फील होगी। या फिर आपका जो लिमिट सोशल सर्कल है वो बहुत ही लिमिटेड है, या फिर सोशली यू आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फैमिली। कुछ रीज़न इसके और भी हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद योर हस्बैंड यू कैन से, या फिर यू आर ओनली फीलिंग अलोन एवरी टाइम एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग वेरी लेस कॉन्फिडेंट। मतलब आपके बीच में कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, आप अपने आप को बिल्कुल नाकाबिल समझ रहे हो। या फिर तुम्हारा जो मैरिज है उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर तुम्हारे परिवार और तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ही कम सपोर्टिव हैं, दे आर नॉट गेटिंग यू, तुम क्या चाहते हो। या फिर जब तुम प्रेग्नेंट थे या फिर उस टाइम तुम्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, तुम माँ नहीं बनना चाहती थी और तुम माँ बन गई। दिस कंडीशन विल प्रिवेल आफ्टर डिलीवरी टू। ये कंडीशन पहले भी थी और ये बाद में भी रहेगी। और तुम अपने आप के बारे में हमेशा ही नेगेटिव सोचते रहते हो, ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग नेगेटिव। सो ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि तुम्हें ये डिप्रेशन है। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद या फिर प्रेगनेंसी लॉस होने में भी ये डिप्रेशन जो है ये हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया कि 50 से लेके 75% जो महिलाएं हैं उनको बेबी ब्लूज़ जो है वो एक्सपीरियंस होता है आफ्टर डिलीवरी। लेकिन 15% ऐसी औरतें हैं जिनके बीच में बहुत ही सीवियर और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन जो है वो माना जाता है कि उनमें रहा। तो ये एक रिसर्च है, उसके थ्रू ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने आई हैं कि कितने % जो है वो एक लेडी जो है इन एक्सपीरियंसेस को, इन चीज़ों को फील करती है। अब ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या? तो दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसके बीच में हमारे फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल सारे चेंजेस जो हैं वो साथ में जो हैं देखे जाते हैं कि व्हेन अ लेडी इज़ डिलीवरिंग अ बेबी एंड आफ्टर 2 to 3 days, जैसे वो हॉस्पिटल से घर गई तो घर पे जो जाके उसके आसपास का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसकी कोई ध्यान रखने वाले हैं वहाँ पे लोग या नहीं हैं, और वो अपने आप के बारे में क्या फ़ील कर रही है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो यू आर हैविंग ए बेबी,
न्यू बॉर्न है उसको घर लेके आए, एवरीथिंग इज़ ओके विद, बिकॉज एवरी वन इज़ वेलकमिंग एंड एवरी वन इज़ शोरिंग देयर लव ऑन दैट बेबी। बट माँ को नहीं भूलना चाहिए, माँ को भी उतना ही प्यार करो। और जब स्पेशली तुम्हें ये पता चल जाए कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको उसका देखभाल रखना आपका ज़्यादा जो है वो बट इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे परिवार ये जान सकता है, या फिर उसके फ्रेंड्स, उसके बाकी आसपास के जो लोग हैं वो ये जान सकते हैं कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रही है। जैसे कि शी इज़ नॉट हैविंग दैट मच बॉन्डिंग विद देयर बेबी, और वो हर टाइम गुस्से में रहती है, उसके मूड जो है, मूड स्विंग्स यू कैन से, वो हो सकता है। और उसके बीच में बहुत ही कम एनर्जी है, जितनी होनी चाहिए उससे भी बहुत कम है। वो बहुत छोटी छोटी बातों को लेके इरिटेट हो रही है। कुछ पैनिक्स जो मैं बोल सकती हूँ कि पैनिक अटैक्स जो हैं उसको एनजाइटी के हो रहे हैं, या फिर वो बहुत चिड़चिड़ी सी है, उसको कोई प्यार नहीं दे रहा, या उससे कोई बात नहीं कर रहा, जिस तरह से उसे पहले रखा गया था वो उस तरह से वो उसको फील नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इशारा करती हैं कि शी इज़ डेफिनेटली गोइंग थ्रू विद समथिंग। तो जब उस आपको ये चीज़ फील हो जाती है तो वी पीपल हैव टू सराउंड हर विद लव। अब बात ये आती है कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से क्योर कर सकते हैं। तो इसका अगर सही से बताया जाए तो मेडिकेशन के बिना ही अगर ये हो जाए ठीक तो बेटर है। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत कम चीज़ें जो हैं हमारे सामने ऐसी हैं कि इसके लिए कोई प्रॉपर मेडिकेशन है, क्योंकि अगर मेडिकेशन के थ्रू अगर हम जाते हैं तो वो हार्ट रिस्क जो है वो हमारा उसके साथ रिलेट करता है कि मे बी हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो हमें हो जाएं। तो न्यू मॉम है उसको हम मेडिकेशंस में भी नहीं डाल सकते, बट स्टिल वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। सो सबसे पहला ये स्टेप होगा कि द न्यू मॉम शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर बॉडी। अब टेक केयर कैसे हो सकता है, बिकॉज उस टाइम तो आप हल्के से वॉक ले सकते हो, राइट। और जब भी आपको लगता है कि आपका बेबी सोया है या सोई है तो आप उसके साथ छोटी सी नैप ले सकते हो, सो दैट यू कैन फिल द गैप्स जो आपको नींद पूरी नहीं हो रही उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम रहती है। कुछ टाइम जो है आप अपने लिए निकाल सकते हो, लाइक यू कैन मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग वेल ड्रेस्ड, लाइक you are thinking about I am leaving my home and I am just going to visit a friend, जो आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उसको विज़िट करने जा रहे हो। तो इस तरह से आप अपने आप को वेल मेंटेन एंड वेल ड्रेस रख सकते हो, सो दैट आप अपने आप को जब भी आईने में देखो तो आप अपने आप को देख के खुश हो कि येस यू आर लुकिंग गुड। मैक्सिमम टाइम आप अपने बेबी के पास हो तो आप अपने बेबी को देखो और उसकी एक्टिविटीज़ को नोट करो। जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव विद दिस फैक्ट कि आप अभी ममा बन गए हो एंड यू हैव टू बी विद योर बेबी ऑल द टाइम, बिकॉज जैसे आपकी ममा ने आपकी केयर की थी, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू शो दैट मच लव टू योर बेबी ऑल्सो। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, लाइक जैसे मैंने आपको शुरुआती वीडियो में ये बताया था कि साइकोसिस जो है, पोस्टपार्टम साइकोसिस अगर हुआ है तो दैट इज़ वेरी सीवियर। उसके लिए जब ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए लेडीज़ जो है उनका मन करता है कि या तो हम अपने बच्चे को ख़त्म कर दें या फिर अपने आप को, लाइक सुसाइडल इश्यूज़ ज़्यादा जो है वो शो होते हैं उस प्रॉब्लम में, या फिर सुसाइड करने का मन करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग विद दिस प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट गेटिंग द क्योर ऑफ इट, यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट अबाउट इट, दैट मेरे को आइसोलेशन जो है वो पसंद आ रही है, या फिर आप अपने आप को मतलब बॉटल्ड अप कर रहे हो, इनसाइड घुट रहे हो, तो यू हैव टू टॉक विद योर पार्टनर अबाउट इट। किसी क्लोज फ्रेंड से बात करो या फिर किसी फैमिली मेम्बर से बात करो। एंड इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल विद एनी वन, जस्ट जॉइन अ PPD सपोर्ट ग्रुप। ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन सपोर्ट ग्रुप कहा जाता है। और आपके डॉक्टर्स जो हैं जो वहाँ पे ऑनलाइन होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे आफ्टर लिसनिंग योर प्रॉब्लम। सो गाइज प्लीज़ डू समथिंग, इस प्रॉब्लम से बचाओ लेडीज़ को, सो दैट आपका फैमिली जो है, आपके बेबीज़ जो हैं वो सही तरीके से उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके। प्लीज़ गाइज just show your love in this video. If you feel that this content was appropriate, do like the video
and do subscribe my channel so that I can bring lot more than this.